कैसे मेरे प्यार ने तुझको ढूंढा क्या मालूम, सीधा तेरे पास तेरे कदमों के मुझे खुद के जान की परवाह नहीं थी, लेकिन उस टाइम मुझे मेरे बच्चे को बचाना था, इस हॉस्पिटल के बारे में सोचना था और मेरे हस्बैंड को मुझे इंसाफ दिलाना था। दैट्स व्हाई मैं उस कमीने के सामने उस टाइम नहीं जा सकी। यस, तब से जिन्हों इस हॉस्पिटल को किसी ना किसी तरीके से बचाने का पूरा ट्राई कर रही है। और वो डॉक्टर केंजो उस साले कमीने के खिलाफ भी सबूत ढूंढने का पूरा ट्राई कर रही है। इसके बारे में मुझे पहले कुछ भी नहीं पता था। जब मैं इस हॉस्पिटल में एज ए डॉक्टर बन के आया, तब मुझे जाकर मोम ने इसके बारे में सब कुछ बताया। एंड आई स्वेयर टू गॉड, अगर मोम एंड आरम उस टाइम नहीं होते ना, तो मैं उसी दिन उस कमीने को टपकाने वाला था। बिकॉज मैं नहीं चाहती थी कि इन सब में तुम्हें कुछ हो कुकी। वो डॉक्टर केंजो इतनी आसान मौत डिजर्व नहीं करता। उसको मुझे साइलेंट डेथ नहीं देना है, बल्कि सबके सामने, सारी दुनिया के सामने उसको बर्बाद होते हुए देखना है। उसको इतना तड़पते हुए देखना है कि वो मौत की भीख भी मांगेगा ना, लेकिन वो भी उसको नसीब ना आए। आपने बिल्कुल सही कहा आंटी, इस वाहियात इंसान ने न जाने कितने सारे मासूम लोगों के जिंदगी के साथ खेल खेला है, तो फिर इसको इसके बर्बादी के रास्ते पे तो घसीटना बनता है। उसका जो वो घटिया सा घमंड है, वो हमें तोड़ना पड़ेगा। इसलिए मैं आप सबके साथ हूँ। तो फिर मैं भी आपके साथ भाई, क्योंकि लोगों की जान बचाने से ज्यादा मैं लोगों की जान टपकाने में यकीन करता हूँ, और ये डॉक्टर केंजो को टपकाने में मजा आएगा। बट एक मिनट, ये हम सब करेंगे कैसे? सभी क्रिमिनल्स का कुछ ना कुछ तो रिकॉर्ड होता ही है डॉक्टर जेहोब, राइट? और जहाँ तक हमें पता चला है, उस डॉक्टर केंजो की एक ऐसी फाइल है जिसमें उसके सारे काले करतूते भरे पड़े हैं, which means रिकॉर्ड। और जिसको उसने पता नहीं कहाँ छुपाया है। ऐसा मान लो कि वो फाइल उसको जान से भी प्यारी है, क्योंकि उसमें सारे उसके इलीगल वर्क्स, मेडिसिन सप्लाई, ऑर्गन ट्रांसफर और न जाने कितने सारे ऐसे चीजों की डिटेल्स भरी है। दैट्स व्हाई। वाओ! और ये सब आपको कैसे? सिंपल है डॉक्टर जेहोब, ये हॉस्पिटल है और हॉस्पिटल में सभी डॉक्टर्स के रिकॉर्ड होते ही है, चाहे फिर वो डॉक्टर हेड हो या फिर नॉर्मल, उसका वर्क लीगल हो या फिर इलीगल। वाओ, वेरी स्मार्ट डॉक्टर थे। लेकिन मेरा सवाल ये है कि तुम्हें इन सब के बारे में इतने डिटेल से कैसे पता? बिकॉज मेरे मॉम को ही इसके बारे में जानने के लिए बहुत ज्यादा टाइम लग गया था। क्योंकि मैंने कहीं से सुना था इन सब के बारे में। कहाँ सुना था तुमने इन सब के बारे में? क्योंकि ये सब तो इन्फॉर्मेशन सीक्रेट होती है डॉक्टर के। तो फिर तुमने सुना कैसे? जवाब दो डॉक्टर के। अरे वो कहाँ है ना डॉक्टर जंको, हमरे जो मासूमियत की बुआ है अमेरिका वाली, उसकी फ्रेंड ससुर डॉक्टर है, तो उसने ही इनका माइंडवा में ये सब कीड़ा भर दिए, और इसलिए तो ये सब वो जानती है, और ई के साथ साथ हम भी जानते हैं। अरे बैंड बजा ला क्या जो? डॉक्टर युंजुन, तुम यहाँ कैसे और कब आए? अरे डॉक्टर सुगा उक्का है ना, हम ना पिछले 30 मिनट से आप सबकी बातें चुपके से सुन रहे थे, दरवाजे के पीछे से। शिट गाइस, हम लोगों ने दरवाजा अच्छे से लॉक नहीं किया था क्या? डॉक्टर आरएम, ये कैसी बातें कर रहे हैं आप? अगर दरवाजा अंदर से ससुरा लॉक होता रहता, तो हम आप सबकी बातें कैसे सुनते रहता, और हमारे साथ साथ हमारी गैंग भी कैसे सुनती रहती? एक मिनट, क्या कहा तुमने? तुम्हारी गैंग? क्या तुम्हारे साथ साथ और भी कोई है? हाँ, बिल्कुल है भाई, बिल्कुल है। आ जाओ रे हमारी गैंग वा। तेरा बीमार मेरा दिल, मेरा जीना
हाँ जीनो। मॉम! पागल कहीं का, पागल पागल पागल। कैसे कैसे न जाने इस हॉस्पिटल में डॉक्टर्स भरे पड़े हैं। अपने ही पेशेंट को अपना हिडन टैलेंट बता दिया। बोलो ऐसे कोई करता है क्या? बट देखा जाए तो उसमें भी क्या गलती वैन? तुमने ही उसको कहा था ना कि तुम में कोई टैलेंट नहीं है, तो फिर उसने उसका अपना हिडन टैलेंट बता दिया, तो फिर लो भुगतो। लेकिन एक मिनट, उसने मुझे किस कैसे किया, ये जानते हुए भी कि मैं इस हॉस्पिटल के डायरेक्टर डॉक्टर केंजो की गर्लफ्रेंड हूँ। पर ये कितनी अजीब सी बात है, जब वो मुझे किस कर रहा था तब मुझे एक अजीब सा एहसास हुआ जो मुझे आज तक कभी केंजो के साथ नहीं हुआ। सजाऊंगा लुट कर भी तेरे बदन की डाली को, लहू जिगर का वायन, ये क्या सोच रही हो तुम? किसके बारे में सोच रही हो? और ये एहसास फैसास क्या लगा के रखा है? हाँ, कोई एहसास नहीं था, सो जाओ। ऊपर से मैं भी हॉट, आजा साथ लगाए मेरे दो टकीला शॉट। जस्ट शट अप इको। मैं तो तुम सब लोगों को हंसाने का ट्राई कर रहा था जंबो, क्योंकि तुम सब जब से घर आए हो तब से भूत बने बैठे हो। वाओ, ये कितना अच्छा है, ऐसा मुझे भी चाहिए। हाँ हाँ बेटा, क्यों नहीं, तुम्हें खानदानी गहनों के साथ साथ इसको भी गिफ्ट कर दूंगी, टेंशन मत लो। एक्चुअली डॉक्टर जिन, हम सब लोग आपको ऐसे झटका नहीं देना चाहते थे, लेकिन वो क्या है ना कि हम सब डॉक्टर जंकुक एंड डॉक्टर आरएम से मिलने आ रहे थे, एंड उतने में ही आप सब लोगों को ऐसे डिस्कशन करते हुए देख लिया था, तो फिर हम सब लोगों ने आपकी ऐसी बातें चुपके से सुन ली। और अब भाई हम तो ये कहते हैं कि हमका भी आपके सीक्रेट टीम में शामिल कर लो, और आप सब लोग फायदा में रहोगे। हमारे बप्पू के पास वो सब चीजें हैं जो आप सब लोगों को ई मिशन में काम आएंगे। अच्छा, और ऐसा भी क्या है? का है? अरे का नहीं है, ई पूछे डॉक्टर आरएम। पैसा, पावर, रुतबा, शोहरत और गोलियों की सारा भोग काम मचा देंगे। इतने सारे बंदूकें हैं, ठाई ठाई ठाई। डॉक्टर जिन, जिस तरह से आप बता रहे थे उसको देखकर तो यही लगता है कि अभी तक डॉक्टर केंजो नहीं जानता कि आप और डॉक्टर जंकुक उसके रियलिटी के बारे में ऑलरेडी जानते हो। हाँ, तुमने बिल्कुल सही कहा डॉक्टर एच के। उसको अभी तक ऐसे ही लगता है कि उसके रियलिटी के बारे में हम अभी तक नहीं जानते। तो फिर क्या डॉक्टर हान भी इन सब के बारे में ऑलरेडी जानते हैं? क्योंकि वो आपके साथ ही दिखते हैं ना ऑलवेज। ओए, अब मेरे डैड इसमें बीच में कहाँ से आ गए? वो इन सब के बारे में नहीं जानते। वो जानते हैं डॉक्टर जे हो, I mean, हॉस्पिटल में जो कुछ भी गड़बड़ चल रही है सिर्फ उसके बारे में वो जानते हैं, बाकी उसके बाद तो वो कुछ नहीं जानते। उनको तो ये भी नहीं पता कि मोम और मैं डॉक्टर केंजो के बारे में अच्छे से जानते हैं। हम आपके डैड को इस सीक्रेट टीम के बारे में नहीं बता सकते और ना ही उनको इस सीक्रेट टीम में शामिल कर सकते हैं डॉक्टर जे होप। और अच्छा रहेगा कि आप भी अपने डैड से इस सीक्रेट टीम के बारे में जिक्र ना ही करें। तो हाँ ठीक है, नहीं बताऊंगा, लेकिन प्रॉब्लम क्या है डॉक्टर जिन? मेरे डैड तो अच्छे डॉक्टर है ना, और वो तो आपके साथ भी रहते हैं ऊपर से। आई नो कि वो बहुत अच्छे डॉक्टर है, डॉक्टर के साथ साथ वो बहुत अच्छे इंसान भी है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मैं उनको अपने प्लान में शामिल करूं। मैं इस हॉस्पिटल के किसी भी डॉक्टर्स को अपने सीक्रेट टीम में नहीं ले सकती। आप सब लोग जंकुक के अंडर वर्क करते हो, दैट्स व्हाई मैं आप सब लोगों को ले रही हूँ। पर याद रखना, ये बात हम सबके बीच में ही रहनी चाहिए, हमारी सीक्रेट टीम के बीच में रहनी चाहिए, वरना मैं तुम सबका करियर खुद के हाथों से बर्बाद करूंगी। नो डॉक्टर जी, हम सब आपके साथ हैं, और ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनकी लाइफ इस डॉक्टर केंजो ने बर्बाद की है, तो उसको तो सबक मिलना ही चाहिए। अरे
हम तो ये कहते हैं कि जैसे डॉक्टर केंजो ने आपके पति को ड्रग देकर मार दिया, वैसा ही क्यों ना हम सब लोग उका रातों रात टपका दे कुछ ना कुछ गड़बड़ करके सीक्रेटली। आर यू लॉस्ट योर माइंड डॉक्टर युनजुन? जरा दिमाग लगाकर सोचो, अगर हमने डॉक्टर केंजो को ऐसे सीक्रेटली मार दिया तो फिर क्या लोगों को उसके सच्चाई के बारे में पता चलेगा? लोगों को उसके सच्चाई के बारे में भी पता नहीं चलेगा और ना ही ये हॉस्पिटल डॉक्टर जिन के हाथ लगेगा। क्या मतलब? हम कुछ समझे नहीं। सिंपल है डॉक्टर एच के, मुझे एक तीर से 2 निशाने मारने पड़ेंगे। ओह, और वो कैसे? लेट मी एक्सप्लेन यू गाइस। अगर हम डॉक्टर केंजो को ऐसे कोई ड्रग वगैरह देकर सिंपल सी सीक्रेटली मौत देंगे तो फिर गवर्नमेंट एंड सारी बोर्ड सिस्टम को ऐसे ही लगेगा ना कि उसकी एक नॉर्मल डेथ हुई है। एंड देन इस हॉस्पिटल के जो 60% शेयर्स उसके नाम पे है उसको गवर्नमेंट एंड बोर्ड सिस्टम ऑटोमेटिकली उसके खानदान के नाम कर देगा। हाँ, जंगकुक ने बिल्कुल सही कहा, which means इस हॉस्पिटल की नेक्स्ट डायरेक्टर डायरेक्टली उसकी बेटी बन सकती है जिसका नाम है जेनी। ओह, ये जेनी वही है ना डॉक्टर जंगकुक जिसने आपके कैबिन में हम दोनों को उस दिन डॉक्टर तेव चुप रहो, फिलहाल जो मैटर चल रहा है उस पे फोकस करो। और अगर हमने उसके काले धंधे सबके सामने एक्सपोज कर दिए, उसका पर्दाफाश करके, तो फिर तुम लोग सोच भी नहीं सकते कि गवर्नमेंट उसको कितनी बड़ी कड़ी सजा दे सकते हैं, क्योंकि उसने ना किसी सिर्फ एक इंसान के लाइफ के साथ खेला है बल्कि उसने कई लोगों की जिंदगी बर्बाद की है। और जब उसने सबकी जिंदगी बर्बाद कर रखी है तो फिर वो अपनी जिंदगी कैसे चैन से जी सकता है? उसको उसकी लाइफ सलाखों के पीछे गुजारनी पड़ेगी, वो भी तड़पते हुए। बिल्कुल सही कहा। एक तो ना ही उसको मौत आएंगी और ना ही उसको चैन से नींद आएंगी, ऐसी उसकी हालत होनी चाहिए। यस, एंड जब सब लोगों को एंड गवर्नमेंट को उसके रियलिटी के बारे में पता चलेगा तब गवर्नमेंट इस हॉस्पिटल के 60% शेयर्स को बिल्कुल भी उसके खानदान के नाम पे नहीं करेगा। व्हाई नॉट तो करेगा? बिकॉज विश्वास डॉक्टर जिमिन, ट्रस्ट एक ऐसी चीज है जो बहुत ज्यादा मेन रोल प्ले करती है। अगर उसकी सच्चाई सब पब्लिक एंड गवर्नमेंट के सामने आ गई तो फिर वो उस पे तो कभी ट्रस्ट कर ही नहीं पाएंगे दोबारा, लेकिन उसके खानदान पे भी बिल्कुल ट्रस्ट नहीं करेंगे, व्हिच मींस उसके बेटे पे। तो फिर जाहिर सी बात है कि ये हॉस्पिटल हमारे ही हाथ में आएगा। मैं गवर्नमेंट को यकीन दिलाऊंगी कि इस हॉस्पिटल को मेरा बेटा जंगकुक अच्छे से संभालेगा, बिल्कुल अपने डैड जैसे। तो फिर तो आ गया ना हमारा हॉस्पिटल हमारे हाथ में। और देखा जाए तो ये हॉस्पिटल जियोन्स का ही है, बिकॉज डॉक्टर जंगकुक के डैड ने इस हॉस्पिटल को खड़ा किया, राइट? तो फिर जाहिर सी बात है कि अगर डॉक्टर जंगकुक इस हॉस्पिटल की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने के लिए खड़े हो जाए तो फिर इस हॉस्पिटल के डायरेक्टर की सेट गवर्नमेंट एंड बोर्ड सिस्टम को डॉक्टर जंगकुक के नाम पे करनी ही पड़ेंगी। देयर विल बी नो अदर ऑप्शन लेफ्ट, बिकॉज रियलिटी में तो इस हॉस्पिटल के डायरेक्टर के सीट के मालिक वो ही है, डॉक्टर जंगकुक। ये तो वही हुआ ना कि सांप भी मर गया और लाठी भी नहीं टूटी। हम उस डॉक्टर केंजो की रियलिटी सबके सामने एक्सपोज भी कर देंगे और सबके सामने बर्बाद करके उसको जेल में भी तड़पने के लिए छोड़ देंगे, वो भी उसके आखिरी सांस तक। और दूसरी तरफ हम इस हॉस्पिटल को बचा भी लेंगे और सबको इंसाफ भी मिल जाएगा। व्हाट अ ग्रेट आइडिया! लेकिन हम ये करेंगे कैसे? इसी को तो ही प्लान कहते हैं डॉक्टर ते। हमने ये टीम ही तो बनाई उसका वो भांडा फोड़ने के लिए। उसकी वो फाइल जिसमें उसके सारे काले करतूते भरे पड़े हैं, मैंने बताया था ना हॉस्पिटल में। हाँ, हमने भी तो सुना था ना डॉक्टर जंगकुक। हाँ, तो उसी फाइल को हम सबको ढूंढना है, बट वो फाइल तो उसके ऑफिस में नहीं है, मैंने अच्छे से चेक की। मतलब कि मुझे नहीं लगता इतनी इम्पोर्टेंट फाइल उसने ऐसे ही किसी नॉर्मल जगह पे छुपा के रखी होंगी। तू है कहाँ, मैं कहाँ,
तुमने बिल्कुल सही कहा डॉक्टर ते। मुझे भी नहीं लगता कि उसने वो फाइल किसी ऐसी वैसी जगह पे छुपा के रखी होंगी। आफ्टर ऑल उस फाइल में उसका सारा रिकॉर्ड है, तो फिर उसने उस फाइल को ऐसी जगह पे छुपाया होगा जहाँ पे टाइट सिक्योरिटी हो, ऐसी जगह जहाँ पे कोई नहीं जा सके सिवाय उसके। अरे भाई कोनो हीरा है का जो इतनी टाइट सिक्योरिटी में छुपाएगा? ऐसा ही समझ लो डॉक्टर रंजन, क्योंकि वो फाइल किसी हीरे से कम नहीं है उसके लिए। हमें उसके ऐसे जगह के बारे में पता करना पड़ेगा जहाँ पे वो उस फाइल को छुपा सकता है, और उसके साथ साथ वो जो अपनी टीम के साथ मिलकर इस हॉस्पिटल में गड़बड़ करता है, हमें उस टीम से पेशेंट्स को बचाना पड़ेगा, वो भी बिना उसको पता चले। अरे हाँ डॉक्टर जंगकुक, हमने तो आपको बताया ही नहीं कि हम सब आपको मिलने क्यों आ रहे थे। ओ गॉड, मैं भी भूल गई थी। एक्चुअली डॉक्टर जंगकुक, हम जब जनरल वार्ड में बूढ़े मेंटल पेशेंट को ट्रीट कर रहे थे, तभी वहाँ पे डॉक्टर ली की टीम आ गई एंड उन्होंने हमसे कहा कि बैक ऑफ, अब से इस पेशेंट को हम हैंडल करेंगे, बिकॉज उनको ऊपर से ऑर्डर आया था। व्हाट? हाँ, हमने तो उनको मना किया साफ साफ, लेकिन उन्होंने तो हमारी बात ही नहीं सुनी। ओ गॉड, ये तो उस डॉक्टर केंजो की चाल है। हमें उस मेंटल पेशेंट को किसी भी हालत में बचाना पड़ेगा कुकी। क्या पता उस मेंटल पेशेंट को मार के उसके ऑर्गन्स निकाले हर बार की तरह। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना, और वीडियो पसंद आए तो कमेंट भी करना।